Good morning, students. Today we will continue our first chapter of mathematics. That's name is the fish tale. And today our topic is greatest and smallest. So let's start. तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे जितने भी नंबर है उसमें सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक है जी, सबसे छोटा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अभी हम कुछ स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है अपने ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे। तो कहा गया है 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब 1 डिजिट हम लोगों ने काउंटिंग बहुत पहले ही सीख ली है, तो उसमें से 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, चलिए देखते हैं। पहले मैं काउंटिंग लिख रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे ऐसे ही काउंटिंग आगे आगे चलती जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर के सिर्फ 9 तक, यानी कि ये सिर्फ 9 नंबर ऐसे हैं जो 1 डिजिट में हैं। और जैसे ही हम 9 से आगे जाते हैं तो ये नंबर जो है स्टार्ट हो गए कितने डिजिट के, 2 डिजिट के। ठीक है। और अगर हम बात करें 2 डिजिट में तो 10 से लेकर के अगर 99 तक जाएंगे तो हमारे 2 डिजिट नंबर ही बचते हैं, है ना। जैसे ही हम 100 पर जाते हैं तो कितने डिजिट हो गए, देखिए 3 डिजिट हो गए। और 3 डिजिट में जब हम 999 तक जाएंगे तो 3 डिजिट रहते हैं। जैसे ही हम 1000 पर चले गए, इससे जैसे ही आगे चलेंगे 1000 आएगा, और 1000 में कितने डिजिट हो गए, 4। तो ऐसे ऐसे ही जैसे ही 99 खत्म होगा, हमारे जितने भी डिजिट का चल रहा होगा, और लास्ट में जब 99 जाएगा और लास्ट में 10,000 आएगा तो 5 डिजिट हो जाएंगे, फिर लाख में, इस तरीके से जो है डिजिट हमारे बढ़ते जाएंगे। चलिए, तो इसमें हमें देखना था कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये है हमारे 1 डिजिट नंबर। और इसमें देख करके बताइए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि जो 1 है वो 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। अब आगे देखिए, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें 2 डिजिट चाहिए। अब इससे आगे काउंटिंग, अब जैसे ही 9 खत्म होगा तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होंगे, और जिस नंबर से 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होंगे वही वाला नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, 2 डिजिट नंबर। देख लीजिए, 11 छोटा है या 10 छोटा है, 10 छोटा है, और इससे आगे जो भी नंबर जाएंगे वो बड़े बड़े होते जाएंगे। तो हमारा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 10। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आता है 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब लीजिए 3 डिजिट। अब मैंने कहा जब आप चलते हैं 100 से लेकर के, जब आप, ये 3 डिजिट हो गया 100, और 100 से जब आप जाते हैं 99 तक तो आपका 3 डिजिट नंबर रहता है। और इससे पहले आपका आता है 99 जो कि 2 डिजिट का नंबर है। तो 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ हमारा, 100। ठीक है। अगर 4 डिजिट की बात करेंगे तो जैसे ही 999 क्रॉस करेगा तो ये 1000 आ जाएगा, और इसमें जो है हमारे 4 डिजिट है, और इससे आगे जब जाएंगे तो हमारे नंबर जो है बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा, 1000। अब
यहाँ पर गलत लिखा है 4 डिजिट, ये 5 डिजिट है। क्वेश्चन में ये 5 डिजिट है जो कि गलती से 4 डिजिट लिखा गया है। अब 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? अब हम ये चीज़ जान चुके हैं, जैसे ही नंबर चेंज होगा, यानी कि ये 1000 है, तो 1000 से जब हम 1999 तक रहेंगे तो हमारे 4 डिजिट नंबर रहेंगे। जैसे ही हम 10,000 पर चले जाएंगे तो हमारे डिजिट क्या हो गए? 5 डिजिट हो गए। देखो 1 2 3 4 5, और यही जो है वो 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? 10,000। ठीक है, समझ आया? अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ आपको, तो देखिए अभी तो मैंने आपको बताया कैसे वो स्मॉलेस्ट नंबर है, और अगर हम देखें तो 1 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 ही होता है। अगर हम 2 डिजिट की बात करेंगे तो 1 के पीछे 1 0 लगा देंगे तो 2 डिजिट हो गया। अब लीजिए 3 डिजिट की अगर हम बात करते हैं तो 1 के पीछे 3 डिजिट करने के लिए जितने जीरो चाहिए उतने जीरो लगा दीजिए, 2 0 हो गए। अब 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की मैं बात कर रही हूँ, तो 1 के पीछे 4 डिजिट बनाने के लिए आप उतने जीरो लगा दीजिए, तो 1 2 3 हो गए ना 1000। अब 5 डिजिट करने के लिए आपको क्या करना है? 1 के पीछे 4 0 लगा दीजिए, आपके 5 डिजिट कंप्लीट हो गए। है ना इजी तरीका? अब आपको ये चीज़ नहीं देखनी है वो कैसे हुआ, मैंने आपको पहले बताया कि वो कैसे उसको स्मॉलेस्ट में रखा गया है। अब ये एक इजी तरीका बताया मैंने, जो जितने भी डिजिट का पूछ ले आपसे, चाहे अगर 10 डिजिट का भी पूछ लेना, वो कोई भी अगर आपसे 10 डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट नंबर पूछ ले तो वेरी इजी, आपको सिर्फ 1 लिखना है। अब 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि 9 आपको 0 लगा देनी है। कितना ही बड़ा नंबर पूछ ले आपसे तो सिर्फ आपको एक 1 लिखना है और बाकी की आपको 0 लगा देनी है उतने डिजिट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है जी, है ना कितना इजी? चलिए आगे चलते हैं। अब ग्रेटेस्ट, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। अब जब 1 से 9 तक जब हम गए थे तो हमारा 1 डिजिट नंबर थे। जब 11 से स्टार्ट करके, सॉरी 10 से स्टार्ट होता है, 11 से नहीं होता 2 डिजिट। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हुए 10 से लेकर के वो गए 99 तक। 3 डिजिट नंबर जो स्टार्ट हुए वो 100 से स्टार्ट होकर के 999 तक। अब आप बताइए, 1 तो सबसे छोटा था और सबसे लास्ट में जो होता वही सबसे बड़ा होता, तो क्या हुआ? ग्रेटेस्ट नंबर 1 डिजिट 9 हुआ। ये 2 डिजिट नंबर्स हैं और 2 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर कितना हुआ? 99। और 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ? 999। अगर 4 डिजिट की बात करेंगे तो 1000 से जो है स्टार्ट होते 4 डिजिट और 1099 ये लास्ट होता है 10,000 से पहले। तो क्या हुआ? ग्रेटेस्ट हमारा क्या हुआ? तो ये हमारा, सॉरी 9000, 1000 नहीं 9000। अगर 1099 लेंगे तो ये तो सिर्फ 2000 हो जाएगा, 9099 आएगा जी। ठीक है, लीजिए 9999 हो गया, 9999। तो 5 डिजिट का कितना होगा? 5 टाइम 99। अब देखिए ये भी कितना इजी है। अगर 1 डिजिट पूछे तो ओनली 9, 2 डिजिट पूछे 2 टाइम्स 9, 3 डिजिट पूछे 3 टाइम्स 9, 4 डिजिट पूछे ग्रेटेस्ट नंबर 4 टाइम 9, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट पूछे तो 5 टाइम 9। अगर आपसे पूछ लिया जाए 10 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर
तो 10 टाइम आपको 9 लिख देना है। ठीक है जी। 2 4 6 8 10। ठीक है, हो गया। कितना भी बड़ा नंबर आपसे पूछ दे, अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाता है तो 1 से स्टार्ट होता है और फिर उसके पीछे 0 0 लिखता जाता है। अगर ग्रेटेस्ट पूछा जाता है तो वो 9 से ही स्टार्ट होता है और 9 9 ही लगते जाते हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, और यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।